नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 14 जिसका नाम है जेम्स वाट। जेम्स वाट बहुत एक महान वैज्ञानिक थे जिनका हमने नाम तो सुना है, लेकिन इनके जीवन परिचय से हम उतने परिचित नहीं हैं जितना आज हमें पाठ पढ़ के पता लगेगा कि जेम्स वाट को हम एक महान वैज्ञानिक क्यों मानते हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा महान कार्य किया, इनका बचपन कैसे बीता, किस तरह से ये इतने बड़े वैज्ञानिक बने। तो शुरू करते हैं बच्चों अध्याय। विश्व में ऐसे अनेक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी लगन, बुद्धि और कठोर परिश्रम से मानव जीवन को सुखी और आरामदायक बनाने के लिए विभिन्न आविष्कार किए। ये होते हैं आविष्कार बच्चों, जो खोज नई खोज की जाती हैं, लेकिन किसी भी खोज के लिए लगन, बुद्धि और कठोर परिश्रम आवश्यक है। हमें उन वैज्ञानिकों का आभारी होना चाहिए। आभारी होने से मतलब हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने ऐसे आविष्कार किए जैसे बिजली, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न। और आज के समय में हम क्या देखते हैं, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना हमारा जीवन बिल्कुल नीरस है। जेम्स वाट द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार और जॉर्ज स्टीफेंस द्वारा इसमें लाए गए सुधार के कारण ही रेलगाड़ियां पटरी पर दौड़ने लगी। तो सबसे पहले किसका योगदान है? जेम्स वाट। और उसके बाद सुधार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंस ने। लोगों को कुछ ही घंटों में काफ़ी दूर तक ले जाने वाली लगी। भाप के इंजनों में कोयले का प्रयोग होता था, परंतु अब अधिकतर रेलगाड़ियों में डीजल के इंजनों का प्रयोग हो रहा है। कुछ रेलगाड़ियां बिजली से भी चलती हैं। भूमि पर लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलगाड़ी क्या है बच्चों? सबसे सुविधाजनक यानी आरामदायक और सस्ता साधन है। पुराने समय में मनुष्य अपनी यात्रा पैदल, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी द्वारा करते थे। सड़कें बहुत खराब थी, थोड़ी दूर जाने में बहुत समय लगता था, घंटों लग जाया करते थे। किंतु अब ऐसा नहीं है। क्या अब तुम दिल्ली, कोलकाता, मुंबई पैदल या बैलगाड़ी से जाते हो? बिल्कुल नहीं, सोच भी नहीं सकते। शायद नहीं, क्योंकि अब वैज्ञानिकों ने आने जाने के साधनों में नए नए आविष्कार कर दिए हैं। अब तो हमारे पास यातायात के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। ऐसे ही आविष्कार की देन है भाप का इंजन, जो यातायात के साधन बनने शुरू हुए उसमें सबसे पहले यही था। इसी भाप के इंजन की सहायता से रेलगाड़ियां पटरी पर इधर से उधर दौड़ती थी। वे कुछ ही घंटों में लोगों को काफ़ी दूर तक ले जाती और बहुत तेज़ चलती। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि भाप का इंजन किसने बनाया था? अब इस प्रश्न का जवाब हमें मिलेगा जेम्स वाट के आविष्कार से। पहला भाप का इंजन एक अंग्रेज़ ने बनाया। उसका नाम क्या था? जेम्स वाट। उसका जन्म 19 जनवरी सन 1736 को स्कॉटलैंड में हुआ था। ये शब्दों को बच्चों रेखांकित करते चलिए। उनके पिता बढ़ई का कार्य करते थे। जेम्स का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, परंतु उसको काष्ठ कला कहते हैं, लकड़ी का काम करने में और चित्रकला का बड़ा शौक था। उसके पिता ने उसके लिए अपनी दुकान के कोने में एक भट्टी बना दी थी। वहाँ वह कठोर परिश्रम करता था, यानी जो अपना पसंद का काम था वो दोनों वहाँ करता रहता था। एक बार जेम्स रसोई घर में बैठा था। वहाँ उसने केतली में पानी उबलते देखा और भाप को ढक्कन उठाकर केतली से बाहर निकलते हुए देखा। तो क्या होता है, भाप बहुत तेज़ होती है, पानी खदकता है, तो क्या होता है, वो ढक्कन ऊपर उठना शुरू हो जाता है। किससे? भाप की शक्ति के माध्यम से। भाप केतली का ढक्कन बार बार उठा देती थी। उसको उत्सुकता हुई, वो सोचने लगा कि ऐसी कितनी ताकत है भाप की शक्ति में, जो उबलते हुए पानी में ढक्कन बार बार ऊपर उठ रहा है। अब वो बहुत ही और अधिक आश्चर्यचकित होकर घंटों तक उसे देखता रहा। तभी उसकी चाची रसोई घर में आ गई। वह उस पर क्रोधित हुई और बोली, तुम एक आलसी लड़के हो। जब तुम देख रहे हो कि पानी खदक रहा है और बार बार ढक्कन ऊपर उठ रहा है, तो उसको बंद नहीं कर सकते थे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने काम में लगो। जेम्स उसकी बात सुनकर भी अंगीठी पर रखी केतली को देखता रहा। ढक्कन बार बार ऊपर उठ रहा था। उसने ढक्कन पर कोयले का एक टुकड़ा भी रख दिया, ये सोचकर कि अब देखूं कि भाप इस ढक्कन को ऊपर उठा पाती है या नहीं।
परंतु फिर भी ढक्कन भाप के निकलने पर उठता और गिरता ही रहा। जब ऐसा बार बार हुआ तो वो खुशी से चिल्लाया। उसे लगा कि ये तो एक नया आविष्कार हो सकता है। देखो देखो, भाप ढक्कन को ऊपर धकेल रही है। उसके मस्तिष्क में महान विचार आया। यहीं से उसका प्रयोग शुरू हो गया था। उसने मन में कहा, भाप ढक्कन को ऊपर उठा रही है, इससे क्या पता चलता है बच्चों कि भाप में तो बहुत शक्ति है। जेम्स ने और अधिक प्रयोग किए और वह अपना अधिकांश समय कारखाने में व्यतीत करने लगा। इस प्रकार उसने पहला भाप का इंजन बनाया। सर्वप्रथम लोगों ने उसका प्रयोग किस लिए किया था बच्चों? कोयले की गाड़ी खींचने और कोयले की खानों में से पानी निकालने के लिए। यानी सबसे पहले रेलगाड़ी नहीं चलाई थी, कोयले की गाड़ी खींचने और कोयले की खानों से पानी निकालने के लिए इसका प्रयोग हुआ। लोग भाप के इंजन को क्या कहते थे? लोहे का घोड़ा। उस समय यह रेलगाड़ी नहीं खींचता था। समय प्रयोगों के साथ आगे बढ़ता गया। बाद में जॉर्ज स्टीफेंस ने भाप के इंजन में सुधार कर कुछ डिब्बे जोड़ दिए। और सबसे पहले कितने डिब्बे जोड़े थे? केवल 2 डिब्बे जोड़े थे। आज हमारे पास दर्जनों डिब्बों वाली रेलगाड़ियां हैं। देखा है ना आपने, कितनी अधिक लंबी लंबी गाड़ियां होती हैं। वे टनों सामान और सैकड़ों यात्रियों को इधर से उधर ले जाती हैं। जेम्स वॉट को मानव जाति की इस महान सेवा के लिए सदैव याद किया जाता रहेगा। तो देखा आपने, पता लगा आपको, एक छोटे से बच्चे ने इतने सारे विभिन्न प्रयोग करके कितना बड़ा आविष्कार किया और इसी आविष्कार के कारण लोगों ने याद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला भाप का इंजन किसने बनाया था? एक अंग्रेज ने। जब जेम्स वॉट रसोई घर में बैठा भाप से केतली के ढक्कन को बार बार ऊपर उठता देख रहा था तो उसकी चाची ने रसोई घर में आकर उससे क्या कहा कि तुम एक आलसी लड़के हो। लोग भाप के इंजन को क्या पुकारते थे? लोहे का घोड़ा। प्रश्न नंबर 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले रेलगाड़ियां कैसे चलती थी? भाप की शक्ति से। नंबर 2, जेम्स वॉट का जन्म कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड। नंबर 3, जेम्स को रसोई घर में बैठा देखकर उसकी चाची बहुत क्रोधित हुई। नंबर 4, जेम्स के डैश में एक महान विचार आया, मस्तिष्क में। नंबर 5, जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। आविष्कार कहते हैं खोज करना। ये थे बच्चों रिक्त स्थान। अब शुरू करते हैं प्रश्न। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जेम्स वॉट के पिता एक इंजीनियर थे, गलत जवाब है। उनके पिता एक बढ़ई थे। जेम्स को काष्ठकला और चित्रकला का बहुत शौक था, ये बिल्कुल सही है। नंबर 3, भाप से केतली का ढक्कन ऊपर नहीं उठ पाता था, गलत जवाब है, उठ जाता था। इसी से तो उसको सीख मिली जेम्स वॉट को। जेम्स ने अनेक प्रयोग किए और पहला भाप का इंजन बनाया, बिल्कुल सही। सर्वप्रथम भाप का इंजन रेलगाड़ी खींचता था, ये गलत है, रेलगाड़ी नहीं खींचता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जेम्स वॉट का जन्म कब हुआ? जेम्स वॉट का जन्म 19 जनवरी सन 1736 में। जेम्स को किस काम का शौक था? ये लिखा है ऊपर, काष्ठकला और चित्रकला का शौक था। जेम्स ने रसोई घर में क्या देखा कि केतली के ऊपर जो ढक्कन लगा है वो भाप से बार बार ऊपर उठ रहा है। ढक्कन को बार बार ऊपर उठता देखकर जेम्स के मन में क्या विचार आया? वो समझ गया कि भाप में तो बहुत शक्ति होती है।
सबसे पहले भाप के इंजन से क्या काम लिया गया था? क्या था? कोयले की गाड़ी खींचने और कोयले की खानों से पानी निकालने का काम सबसे पहले किया गया था। रेलगाड़ी चलाने का काम बहुत बाद में हुआ। तो देखा बच्चों आपने, जेम्स वॉट एक महान वैज्ञानिक कैसे बने? अपने लगन, मेहनत और परिश्रम से, और छोटे छोटे जो भी उनके दिमाग में, मस्तिष्क में विचार आते थे उनका वो प्रयोग करते थे। प्रयोग करके सीखने पर उन्हें क्या मिला? एक उन्होंने इतना बड़ा आविष्कार किया जो दुनिया उन्हें आज भी याद करती है। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।